जयगढ़ का खजाना, इंदिरा गांधी और एक खुफिया मिशन। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1581 से। मुगल राजा अकबर अफगानिस्तान में कबीलों के बढ़ते दबदबे को देखकर परेशान थे, इसलिए उन्होंने आमेर के राजा मानसिंह द फर्स्ट को अफगानिस्तान जीतने के लिए काबुल भेजा। राजा मानसिंह अफगानिस्तान जाकर वहां पर अपनी कुशल युद्ध नीति से वहां के कई बड़े बड़े कबीलों को हराकर अफगानिस्तान पर मुगलों का पर्चा। मानसिंह के जीतते ही अकबर को अफगानिस्तान मिल जाता है, लेकिन सवाल ये आता है कि मानसिंह को क्या मिला। दरअसल मानसिंह अफगानिस्तान से खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वे वहां से इतनी बेशुमार धन दौलत लूटकर वापस आए कि उसे रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई। उस वक्त जब राजा मानसिंह इतनी धन दौलत लेकर वापस लौटे, तब इसकी जानकारी अकबर को भी नहीं थी और न ही उसे आगे कभी इसके बारे में पता चला। यानी कि मुगलों को आखिर तक इस खजाने का पता नहीं चला और बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन राजा मानसिंह की इस लूट के 400 साल बाद, यानी साल 1975 में जब भारत आजाद हो चुका था, तब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजा मानसिंह के इस खजाने के बारे में पता चलता है और वे इसे ढूंढना शुरू कर देती हैं। लगभग 5 महीने तक इस खजाने को ढूंढने के बाद इंदिरा गांधी सार्वजनिक तौर पर कहती हैं कि हमें खजाना नहीं मिला और कहानी खत्म। लेकिन जरा ठहरिए, ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं है जितनी आप इसे समझ रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में अब तक हमने सिर्फ 2 लोगों की बात की है, लेकिन हकीकत में इसमें पाकिस्तान भी है, जयपुर का शाही राजघराना भी है, जयगढ़ का किला भी है और कुछ सवाल भी हैं। सवाल कुछ ऐसे हैं कि जैसे जिस खजाने के बारे में मुगल और अंग्रेज भी नहीं जानते थे, उसके बारे में इंदिरा गांधी कैसे जानती थी, और क्या इंदिरा गांधी को सच में वो खजाना कभी नहीं मिला, और अगर इंदिरा गांधी को वो खजाना मिल गया तो उसके बाद उन्होंने उसका क्या किया और इस खजाने से पाकिस्तान का क्या संबंध था। चलिए जानते हैं। जयगढ़ के खजाने और इंदिरा गांधी के बीच के रिश्ते को जानने से पहले आपको इस खजाने के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। ये 16वीं सदी की बात है। इस वक्त भारत में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। 1570 से 80 के इस दशक में भारत के अधिकतर हिस्से पर मुगलिया सल्तनत का राज था, लेकिन मुगल राजा अकबर इसे और फैलाना चाहता था। वो मुगल साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता था। अकबर इसके लिए अपने नवरत्नों में से एक राजा बिरबल को अफगानिस्तान भेजता है। अफगानिस्तान में उस वक्त अलग अलग कबीलों का दबदबा था। राजा बिरबल अपनी कुशल सैन्य नीतियों के दम पर अफगानिस्तान में लगातार कबीलों को हराकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान राजा बिरबल के इस अभियान में उनका सामना यूसुफजई कबीले से होता है। यूसुफजई कबीला अफगानिस्तान के सबसे बड़े कबीलों में से एक था। यह कबीला राजा बिरबल को चारों तरफ से घेर कर बड़ी बहरे में से मार डालता है। अकबर को जब बिरबल की मौत की खबर मिलती है तो अकबर अंदर तक टूट जाता है और वह ठान लेता है कि अब वह बिरबल की मौत का बदला लेकर रहेगा। अब एक तरफ अकबर को अफगानिस्तान भी जीतना था और दूसरी तरफ उसे बिरबल की मौत का बदला भी लेना था, इसलिए वो अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मानसिंह को काबुल भेजता है। मानसिंह काबुल जाते हैं और एक एक करके वहाँ के कई बड़े बड़े कबीलों को हरा देते हैं। मानसिंह यूसुफजई कबीले को हराकर बिरबल की मौत का बदला भी ले लेते हैं और अफगानिस्तान पर मुगलिया सल्तनत का परचम फहराते हैं और भारत लौट आते हैं। लेकिन मानसिंह भारत खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि वे अपने साथ अफगानिस्तान के उन कबीलों से लूटा हुआ हजारों किलो सोना और जवाहरात भी लेकर आते हैं। अकबर को ये तो खबर थी कि मानसिंह जीत गए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मानसिंह ने वहाँ पर इतनी भारी लूट मचाई। कहा जाता है कि मानसिंह द्वारा लूटा हुआ ये खजाना इतना ज्यादा था कि इसे रखने के लिए आमेर के किले में जगह कम पड़ गई। खरगढ़ किले के इस खजाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे ही और नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए आप राइट और लेफ्ट में दिए हुए इन वीडियोस पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।